हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। एक्सरसाइज 1.2 का एक क्लास हो चुकी है। आज एक्सरसाइज 1.2 का ही दूसरा क्लास होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि क्लास 1 आप लोग देखे होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम लोग दूसरे क्लास में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो आपके साथ आगामी मैट्रिक एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से बताना है इनमें से कौन सहअभाज्य है। सबसे पहले समझिए सहअभाज्य क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम कहते हैं। इंग्लिश में इसको को प्राइम कहा जाता है। सहअभाज्य समझिए होता क्या है पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ, एक नंबर क्वेश्चन में पेड़ दे रखा है। एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग आपको समझाते हैं 32 और 62। अगर हम इन दोनों का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपको अगर वर्बली दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन जो होना है वह एक से अधिक होना है। यानी इनमें आप कॉमन लेने जाइएगा तो जो कि एक से अधिक हो, और वैसा संख्या जिनमें कॉमन एक के अलावा कुछ हो ही नहीं। तो जिनमें केवल एक कॉमन होता हो, एक मीन्स वन, वो आपका सहअभाज्य कोप्राइम होता है। और एक से ज्यादा अगर कोई संख्या कॉमन हो गया तो आपके कोप्राइम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप अगर देखने जाइएगा 32 और 62 को, तो आप 32 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 को आप 16 किए, 2 को आप 8 बार में, 2 को 2 से आप इसको 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में लगाएं। 62 को अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 से 31 बार में, तो यहाँ हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप देख पाइएगा कि एक तो सभी में मिलेगा, एक तो मिलना तय है क्योंकि एक तो सभी संख्या में होता है। तो यहाँ पे हम 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 32 का गुणनखंड हो गया। और इधर हम लोग देखेंगे 62 का गुणनखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 31। अगर आप चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, एक दोनों में है तो यहाँ 1 भी मिल रहा है, और इसके अलावा 2 भी इन दोनों में मिल रहा है। तो ये आपका सहअभाज्य नहीं होगा। ये आपका संख्या जो होगा सहअभाज्य नहीं होगा। अब बात आया सहअभाज्य होगा कौन? तो हमने आपको बताया कि यदि उनमें एक के अलावा, इस एक के अलावा बाकी कोई कॉमन ना मिले, वो संख्या आपका सहअभाज्य होगा। जैसे आप 18 और 25 में देखिएगा, तो देखिए आपको मैं 18 और 25 का तुर्क बताता हूँ। अगर आप 18 को गुणनखंड करते हैं 2 9, 3 से 3 और 3 से 1 बार में। 25 का करते हैं 5 5 और 5 से 1 बार में। अब देखिए 18 का हमने किया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। 25 का हमने किया 5 गुने 5 गुने 1। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 यानी 1। 1 के अलावा और कोई भी इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यह आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने देखा एक नंबर जो आपका सहअभाज्य नहीं होगा,
ये आपका सहभाज्य होगा। सहभाज्य होने का क्या कंडीशन है कि इन दोनों में कोई कॉमन मिलना ही नहीं चाहिए, एक केवल मिलना चाहिए। एक तो सभी में मिलता है लेकिन ऐसे बेसिकली देखा जाए तो कॉमन ही नहीं है इन दोनों में, एक के अलावा। तो एक के अलावा अगर कोई कॉमन नहीं मिलता, वही सहभाज्य संख्या होती है। ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यह सहभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। आप ये ट्री देख रहे होंगे, फैक्टर ट्री है यह। और जहां जहां ए दिख रहा है, ए का बताना है, बी का, सी का, डी का, एक्स का, वाई का। इन जगहों पे कौन कौन सी संख्या आएंगी? तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस इस बात को आप ऐसे जान लीजिए, अगर हम क्या करते हैं कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन, मैं इसको समझा रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आप यदि आप समझ जाते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आपसे हो जाना है। यदि मैं यहाँ पे 500 लिख रखा हूँ, 500 लिखा, और यहाँ यदि मैं 2 से लगाया, ये वह संख्या है जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। तो आप क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे क्या आएगा? यदि मैं 2 से 500 में भाग किया तो यहाँ 250 आएगा, ठीक है? और इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कुछ ऐसी संख्या, मुझे पता नहीं किससे लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ कर देता हूँ 50। एक बात बताइए आप, यदि यहाँ पे 50 आया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं किनसे लगाया हूँ? 5 से लगाया हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर है, इसी में आपको मिसिंग नंबर ढूँढना है। आप सोचिए, यदि 2 से किस संख्या को लगाया गया है कि 1260 आया है, इसका मतलब इसका 2 गुना रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 1260 आया है। अब क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्या रहा होगा? मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं पहले, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा इरेज़ हो गया। अब देखिए क्या करना है? आप खुद सोचिए, यहाँ पे यदि 1260 आया है, 2 बार में लगा है, तो यानी कि अब क्या होगा? 2 बार में लगा है, 1260 आया है। 5 2 दूना 4 1 5 और 2 1 0 का 0, 6 दूना 12 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 और 1 दूना 2, यानी 2520 रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं 1 के जगह पर 2520 रहा होगा। तभी तो हमने 2 से भाग लगाया तो 1260 आया। चलिए ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा? तो आप खुद देखिए कि यदि 1260 है यहाँ पे और यहाँ 630 आया है, तो यहाँ कितने से लगाया गया होगा? तो 1260 को यदि 630 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ हम 2 से लगाए होंगे। 2 से लगाए होंगे, ये हमारा डिवीज़र है। इसी से हमने इसमें भाग लगा रखा है और लगा भी रहे हैं आगे। तो 2 से यदि हम लगाए होंगे तभी तो यहाँ 630 आया होगा। बस इसी पैटर्न को फ़ॉलो कराता जाए। अब फिर यहाँ देखिए, 2 से हमने लगाया 630 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप ही बताइए? यहाँ पे हो जाना है 315। अब बताइए 315 आया, 315 को हमने कितना बार में लगाया होगा कि 105 आया होगा? तो आप कहिएगा सर 315 को अगर हम 105 के लिए तो हमने 3 बार में सॉरी, 3 बार में हम लगाए होंगे, तभी तो 3 से लगाए होंगे, 315 में 105 आया होगा। अब 105 को कितना से लगाए होंगे हम लोग, डिवाइड किए होंगे, 35 आया होगा, तो भी 3 बार में ही। अब देखिए 35 है, 7 आया है, यानी कि हम 5 से लगाए होंगे। तो बस कुछ है नहीं, बस आप इस पैटर्न को केवल पर समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी हो जाएगा बनाने में। यहाँ 2520 था, तभी तो 2 से हमने लगाया तो 1260 आया। अब यहाँ 1260 था, तभी यहाँ पे बी की जगह पर क्या 2 से हमने लगाया, तभी तो यहाँ पे 630 आया। अब 630 था, 2 से हमने लगाया तो 315 आएगा।
अब यहाँ 315 है और यहाँ 105, हम कितना से लगाए होंगे कि 315 को कितना से लगाए होंगे 105 आया होगा, तो 3 से। अब 105 को 35 से लाया गया है तो कितना से लगाया गया होगा, वो भी 3 से लगाया गया होगा। और 35 को कितना से लगाया गया होगा कि 7 आया है, तो 5 से। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो आया, सभी विलुप्त संख्याएं जो जो थी, हमने फाइंड कर लिया उसको। तो हमारा जो विलुप्त संख्या था ए इक्वल टू 25 20, बी के जगह पर क्या है तो 2, सी के जगह पर क्या है 315, डी के जगह पर हमारा क्या आया है 3, एक्स के जगह पर 3 और वाई के स्थान पे 5। तो ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखता हूँ कौन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ये क्वेश्चन रहा 2 नंबर, जो आपको खुद बनाना है और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा गया और पूछा भी जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को आता भी होगा, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे। और जिन बच्चों को नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग शांति से देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आता है तो समझिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं आसानी से। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको पता है कि हम एचसीएफ और एलसीएम 2 तरीके से ज्ञात करते हैं। एक आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इन जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उम्मीद है कि अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता होगा। जैसे सबसे पहला है 96 96, तो हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करने में हमको प्राप्त हुआ 48, 2 से यह 24 बार में, 2 से यह 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार। तो सबसे पहले हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसके बाद दूसरा है 404, 404। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से हम लगाएंगे, 2 से 202 बार में, फिर हमने 2 से लगाया 101 बार में। अब देखिए हम किस चीज को लगाते हैं, 2 से तो लगना नहीं है। अब हम लोग इसका फैक्टर यहीं तक रख लेते हैं, 2 से नहीं लग रहा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी, 6 से भी नहीं। तो चलिए, हमारे पास मैक्सिमम 3 है इसमें। अब क्या करते हैं हम लोग, तो अब इसको क्या कीजिए आप लोग कि 96 लिखना होगा आपको। 96 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जगह नहीं बच रहा, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हमारे पास स्पेस हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या आया हमारा, 2 गुने कितना, 1 2 3 4 5, और 3 4 5 3, फिर वही सेम चीज
404 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 101। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कौन-सी संख्या है जो कॉमन है? तो आप देख पा रहे हैं 2 है, 1 कॉमन मिला, दूसरा फिर 2 कॉमन मिला। तो दोनों में जो कॉमन मिला वही हमारा एचसीएफ हो जाना है। एचसीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इन 2 एक कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 2 हो गया और 1 2 यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 ये आपका हो गया एचसीएफ। तो जो दोनों में अगर 3 वाले नंबर होंगे तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, 2 वाले हैं, इन दोनों में जो कॉमन मिला वही आपका एचसीएफ होगा। तो हमने इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब आता है एलसीएम। एलसीएम को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, जो आपका एचसीएफ आया है वो आप लिख लीजिए सबसे पहले, और इनके अलावा इन दोनों में तो और कुछ मिला नहीं, जो बच गया उनको भी आप मल्टीपल के केस में लिख लीजिए। अब क्या बच जा रहा है? इसमें आपको बच जा रहा है, पहले ऊपर वाले में देखिए 1 2 3, 1 2 3 टाइम आपका 2 बच गया, एक 3 बच गया और आपका 1 0 यहाँ पे 1 बच गया। सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो आपका एलसीएम हो गया। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 और 9 6